शाम साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। जफर साहब ये कह रहे हैं कि जी टॉल क्लेम्स इन्होंने बहुत किए हैं, बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अगेन ये जो चैलेंजेस हैं उनका सामना कैसे किया जाएगा ये देखना होगा। अब हम अगर उनकी जिस वक्त उन्होंने जब सदर मुंतखब हुए थे वो वाली स्पीच देख लें और अब ओथ टेकिंग वाली, इसमें कुछ डिफरेंस ये आया कि इस सारे फेज़ में इस बीच के अरसे में उन्होंने जो बातें की हैं, पहले उन्होंने बातें की थी कि जी वो अमेरिका के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको देखेंगे, जंगों का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरी जानिब ग्रीनलैंड की बात, फिर पैनामा की बात, और आज भी हम देख रहे हैं पैनामा को वापस लेने का जो इन्होंने ऐलान किया है। किस तरह से देख रहे हैं अब उनकी, लग रहा है कि उनकी प्रायोरिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता बदल भी रही हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने अपने आप को दूर भी किया है, और जिस अंदाज से आज बड़ा प्रैक्टिकल टर्म में उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह अपनी अमेरिकन ऑडियंस को उन्होंने ख़िताब करके जो वादे किए हैं, मेरा ख्याल है ये बड़ा भरपूर टेस्ट होगा उनके लिए कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं अपनी बातों में, किस हद तक अपने जो लोगों के मुतालबात हैं उनको पूरा करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है आमना कि ये अमेरिका की सियासी तारीख के सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल प्रेजेंट हैं, उनके बारे में अनट्रेडिशनल है, अनकन्वेंशनल है। और जिस अंदाज से आपने देखा कि आज उन्होंने वो जो एक लम्हे के लिए लगा कि ये पाकिस्तान के सदर हैं, पाकिस्तान के बारे में जिस तरह बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कहा उन्होंने। एमरजेंसी की बात की, उन्होंने कहा कि जी आज के बाद कोई सेंसरशिप नहीं होगा, सियासत में जो एक गलत तरीके से लोग आके बैठ जाते हैं, और करप्ट प्रैक्टिस की बात की है। मैं तो ख्याल है 5-6 जो एम्बेसडर अपना साबिक सदूर थे उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग लम्हा था। देखिए, हम ना एक चीज़ मानने वाली होगी कि ये जिस अंदाज से इन्होंने आज एग्जेक्टिव ऑर्डर पे अभी दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने अनाउंस कर दी हैं, और सबसे बड़ा ज़बरदस्त काम जो किया उन्होंने, बात माननी पड़ेगी कि आप देख लें 470 दिनों की जंग जो है ना, वो जिस तरीके से चंद दिनों में हुई ख़त्म। वो एक गैर सफारतकार आदमी जिसको एक जिसको कहते हैं बिलियनर, जो न्यूयॉर्क का रहने वाला, वो गया, उसने बातें की, अपनी बातें मनवाई। तो इसका मतलब है बड़ा वाज़े तौर पे कि दिस टाइम ही मीन बिज़नेस। और मेरा ख्याल है पहले से ज़फ़र अली साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ओनर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा उनके ऊपर होगा कि जो बातें की हैं उन पर अमल करके दिखाएँ। ये गज़ा की जंग बंद करने के बाद यूक्रेन, और फिर जो मेरा ख्याल है बड़े फ़ैसले किए, मेरा ख्याल है भूलते नहीं हैं। अभी देखें ना हम ना, ये पनामा कैनाल जो है, मुझे याद है 1990 में ये अमेरिका ने पैसा लगा के बना के दी थी, और ये 22,500 किलोमीटर कैनाल को वो ले आए थे 999 किलोमीटर पे। और वो कहने लगे कि यार ये बनाने के बाद आज चाइनीज़ ऑपरेट कर रहे हैं उसको, तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर मैक्सिको को, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, अगरचे मैक्सिको कह रहा है कि जी अपने हिस्से को आप गल्फ़ ऑफ अमेरिका कर लें, हमारे को गल्फ़ ऑफ मैक्सिको रहने दें, वो कहते नहीं। इस तरह ग्रीनलैंड के बारे में, चाइना के बारे में, कनाडा को 51st स्टेट ऑफ अमेरिका वो कह देना, फिर उसके बाद यूरोपियंस को नाराज़ करना, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये आपको नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? आमना कुछ तो जिसको कहते हैं कि इस वक्त जो बातें वो कर रहे हैं शायद प्लेइंग टू द गैलीज भी हो सकता है। और आज की भरपूर तकरीर के बाद तो मेरा ख्याल है अब जब डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त सारे यूरोपियन कैपिटल में जिन्होंने आज ये खिताब सुना होगा वो भी अनर्व होकर बैठे हुए हैं कि जी ये शख्स क्या करने जा रहा है। लेकिन आमना एक बात तो है ना, वो अमेरिकाज़ फॉरएवर वॉर, उससे तो वो निकल आएंगे ना। वो दुनिया को जो ख़तरा कि जी जंगें होंगी, तीसरी जंग नहीं होने देगी। उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे में यूक्रेन जंग बंद करा दूंगा। मेरा ख्याल है इस पर भी वो इनिशिएटिव लेंगे। बहुत सारी मेरा ख्याल है कमज़ोरी के बावजूद इस वक्त जो हमने देखा है हमना के एक 350 साल की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन, उसमें जो तब्दीलियाँ आने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जेनोसाइड, लोगों को मारना, कत्ल करवाना, जंगें शुरू कराना, बंद करवाना, अब ये शख्स अगर उसको रुकवाने जा रहा है तो मेरा ख्याल है इससे प्लाजेबल बात और नहीं हो सकती। ठीक है, ज़फ़र साहब आपकी जानिब आ जाते हैं। इंटरेस्ट है पॉलिटिकल, एक से आखिरी बात हम ना आगे देखें, वो जो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो तो उस पर बात करेंगे। अपने लोगों को वो कह रहे हैं कि जी मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अब बेहतर करूँगा, इन्फ्लेशन ख़त्म करूँगा, चीज़ें, अब ये टेस्ट है उनके लिए। लेकिन मेरा ख्याल है जो उनकी अमेरिका से बाहर एक्सटर्नल पॉलिसी होगी उसको बड़ा गौर से देखा जाएगा कि वो अगले 100 दिनों में क्या करने जा रहे हैं। चाइना का ख़ास तौर पे इसके हवाले तो कहा जा रहा है कि चाइना अमेरिका ग्लोबल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, वहाँ पे कैसे ट्रंप ऑपरेट करेंगे ये अहम सवाल होगा। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।